तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को चैंपियन तो बना दिया, लेकिन फाइनली वो डार्क सीक्रेट कह लो या फिर रीजन आ चुका है सामने कि रोमन एक्चुअल में चैंपियन बने थे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को चूज किया हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के तौर पे और करंटली रोमन हमारे चैंपियन है। लेकिन उसके बाद से जो रोमन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक तरह के पार्ट टाइम ट्राइबल चीफ बन गए। वैसे आने वाले स्मैकडाउन की शो में वो अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को रिडल के खिलाफ डिफेंड तो करेंगे, लेकिन फाइनली वो रियल रीजन आ चुका है सामने क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस टाइम डिसाइड किया था। और मैं इसे डार्क सीक्रेट क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में बात होगी। साथ ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक 2022 के जो मेल फीमेल दोनों के लैडर मैचेस होंगे उसके ऑड्स भी आ चुके हैं सामने जब सेथ रॉलिंस हो चुके हैं क्वालिफाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल शुरू पहले हम लोग वीडियो को करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले PLE यानी कि मनी इन द बैंक 2022 के साथ में इस साल भी मनी इन द बैंक 2022 के अंदर 2 लैडर मैचेस होने वाले। विनर को मिलेगा MITB ब्रीफ के। जब मर्जी जाओ कैश इन करो और आराम से चैंपियन बनकर निकल आओ। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भैया पता नहीं कौन सी वाहियात स्टिपुलेशन अनाउंस कर दी थी कि जो जीतेगा वो सीधा जाएगा रेसलमेनिया। भाई सब रेसलमेनिया को कितना टाइम होता है। लेकिन चलो बात करते हैं बैटिंग ऑड्स के बारे में। तो रिसेंट टाइम में यूनिबेट की तरफ से ये वाले सभी ऑड्स आते हैं सामने और ये वाले ऑड्स तब आए सामने जब क्वालिफाइंग मैचेस हो चुके हैं। 3 फीमेल टैलेंट्स क्वालिफाई हो चुके हैं वुमेन्स वाले MITB के लिए और मेल के लिए हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस क्वालिफाई हो चुके हैं। बात पहले हम लोग फीमेल के बारे में कर लेते हैं। वैसे अगले हफ्ते एक और क्वालिफाइंग मैच ऑफिशियल है जहां पर बेकी लिंच का आमने सामने होगा आस्का के साथ में। और जो बैटिंग ऑड्स आए हैं सामने उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। नंबर 1 के ऊपर ऑफ कोर्स वो सुपरस्टार है जो कि अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है, जो कि शायद अगले हफ्ते क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि बिग टाइम बैक्स द मैन बेकी लिंच। नंबर 2 के ऊपर क्वीन शार्लेट फेयर है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से करंटली बाहर है। 3rd नंबर के ऊपर एलेक्सा ब्लिस का नाम आता है जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं MITB के लिए। 4th पे आता है बेली का नाम जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से करंटली बाहर है इंजरी कारण। और उसके बाद आता है राकेल रोड्रिगुez, अरे भाई राकेल गोंजालेस यार अपनी, उनका नाम आता है सामने। फिर आस्का का जो कि अभी तक क्वालिफाई नहीं हुई लेकिन अगले हफ्ते मौका मिलने वाला। आस्का या फिर बेकी लिंच जो कि नंबर 1 के ऊपर बैठी, इन दोनों में से किसी एक को क्वालिफाई होने का। वैसे मैं पर्सनली चाहता दोनों जाए, लेकिन भाई दोनों में से कोई एक ही क्वालिफाई होगा। देखते हो आस्का होंगी या फिर होंगी बेकी लिंच। और जो आखिरी नाम आए सामने वो लिव मॉर्गन का है। लिव मॉर्गन ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। इस साल का जो वुमेन्स का मनी इन द बैंक लैडर मैच है वो फॉर श्योर कमाल का होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेकी लिंच को MITB के पोस्टर के अंदर तो फीचर कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या जो बेकी लिंच है इस चीज को पुल आउट कर पाएंगे और क्या बेकी बनने वाले इस साल के मिसेस मनी इन द बैंक के विनर या फिर कोई और होगा। एलेक्सा ब्लिस होंगी, लिव मॉर्गन होगी, कौन होगा? मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला इस साल का वुमेन्स का MITB के लैडर मैच। लेकिन बात करते हैं इस साल के मेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच के बारे में। जो पहला सुपरस्टार क्वालिफाई हुआ है वो अपने आप में एक कमाल का लेवल का सुपरस्टार है। मैं बात कर रहा हूं द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। इस साल मनी इन द बैंक के जो पहला सुपरस्टार क्वालिफाई मेंस की तरफ से वो ऑफ कोर्स सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है। मे बी आने वाले टाइम में स्मैकडाउन की तरफ से भी कुछ हमें अच्छे खासे नाम देखने के लिए मिलेंगे। अनफॉर्चुनेट वे में एजे स्टाइल क्वालिफाई नहीं हो पाए, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है उनके पास एक आखिरी चांस आ सकता है क्वालिफाई होने का। अब बात करो अगर मैं मेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच के सारे ऑड्स के बारे में, तो जो उसके ऑड्स है वो भी आ चुके हैं सामने। उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख पा रहे होंगे। और नंबर 1 के ऊपर करंटली बैठे पहले सुपरस्टार जो कि क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। इनका सबसे हाईएस्ट चांस है कि वो जीतेंगे इस साल के MITB के लैडर मैच को। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का, फिर रिडल का, फिर थ्योरी का जो कि करंटली US चैंपियन है। तो मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने MITB लैडर मैच में डालेगी और उनका लैशली के साथ फ्यूड होगा। फिर सैमी ज़ेन का, फिर ओमास का, रैंडी ऑर्टन का, जॉन सीना का, केविन ओवेंस का, मैड कैप मॉस का और फिन बैलर का। तो ये कुछ बेटिंग ऑड्स आए सामने। आई गेस अगर फिन बैलर क्वालिफाई हो जाते हैं तो बैलर के चांस इसलिए बढ़ जाए क्योंकि वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर चुके हैं, वो हील सुपरस्टार बन चुके हैं। तो मुझे लगता है उनका भी अच्छा खासा चांस बन सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस करंटली फैन फेवरेट है जो कि इस साल के MITB लैडर मैच को जीतने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर बेकी लिंच सेथ रॉलिंस जो कि दोनों पोस्टर में भी फीचर है, अगर दोनों जीत भी जाते हैं, इससे पहले कपल बनेंगे जिन्होंने सेम साल सेम MITB के PPV में एक जीता वुमेन्स का मनी इन द बैंक का लैडर मैच और दूसरा जीता मेंस का मनी इन द बैंक का लैडर मैच। क्या आप लोग चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीरीज को इस साल पुल आउट करती हुई नजर आए? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट है वो हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चूज किया रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस को हमारा अगला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। दूसरा ऑप्शन उनके पास ब्रॉक थे, लेकिन ऑफ कोर्स ब्रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक चाहिए था। ये वो रीजन है कि ब्रॉक लेसनर को उन्होंने चूज नहीं किया। लेकिन फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्चुअल में क्या डार्क सीक्रेट था या फिर क्या मेंटालिटी थी रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाने के पीछे, वो रिवील हो चुकी है। ये जो बात है वो रेसल वोट्स रिवील करता हुआ नजर आता है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। ऑफ कोर्स जो रेसल वोट्स है वो काफी तगड़ा सोर्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज रिपोर्ट्स एंड सभी रूमर्स का। वो बताते हैं अकॉर्डिंग टू अ सोर्स द क्रिएटिव डिसीजन इज टू यूनिफाई द टाइटल्स वाज टू अंडरस्टैंड इट, या फिर कह रहे एक तरह की डब्ल्यूडब्ल्यूई की अंदर से यूनिफाइड टाइटल करने का जो मेन डिसीजन था क्रिएटिव टीम ने इसने लिया था ताकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वो रोमन रेंस को अलाउ कर सके या फिर रोमन रेंस को यूज कर सके दोनों शो के ऊपर अपीयर होने के लिए और भी ज्यादा रेगुलर होने के लिए। रेसल वोट्स के अकॉर्डिंग भी ऑफ कोर्स ये बेस्ट डिसीजन नहीं होता।
अब मैं यहाँ पर इसे डार्क सीक्रेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि WWE ने रोमन रेंस को एक तरह की अपनी सेल्फिशनेस के कारण चूज किया था। आई नो WWE कंपनी बिजनेस के बारे में सोचती है, लेकिन भाई वो सुपरस्टार जो कि WWE में इतने लंबे टाइम से रेगुलर टाइम से काम कर रहा है, डिस्प्यूटेड चैंपियन बना, उससे पहले यूनिवर्सल टाइटल कब से होल्ड करके रखी है। तो अगर WWE चाहती है वो स्मैकडाउन के अलावा रॉ में भी अपीयर होते हुए नजर आए, आगे से जो वर्क का प्रेशर है वो फोर्स कर रहा था रोमन रेंस को एक पार्ट टाइम ड्यूटी के लिए, या फिर एक तरह का मेरे हिसाब से इसी डिसीजन ने फोर्स किया रोमन रेंस को क्यों WWE से वो रिसेंट टाइम में ब्रेक लेते हुए नजर आ रहे हैं। WWE कहाँ होने चाह रही थी वो ज्यादा से ज्यादा शोज के ऊपर अपीयर हो, एक तरह का उन्हें पूरे तरीके से निचोड़ने का ट्राई था WWE वालों का कि भैया रोमन को पहले अनडिस्प्यूटेड हम लोग चैंपियन बना देते हैं। रोमन मना भी नहीं करने वाला है, लेकिन उसके बाद हमारा क्या प्लान होगा, रोमन को हम लोग रॉ में भी अपीयर करवाएंगे ताकि रेटिंग बढ़े और स्मैकडाउन में भी अपीयर करवाएंगे। ओवरऑल दोनों टाइटल देने का या फिर दोनों टाइटल थमाने का उनका मेन मोटिव यही था कि WWE रोमन रेंस को एक्चुअल में या फिर कह लो जेन्युइन वे में यूज कर सके दोनों ब्रांड्स के ऊपर, जो कि मुझे ऐसा लगता है रोमन के फैंस को सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप रोमन के पर्सपेक्टिव से देखो उनके लिए काफी बेकार चीज है। भाई आपको हफ्ते में 2 बार जाना है, दोनों शोज के ऊपर जाना है, ऊपर से आपको लाइव इवेंट्स में कम्पीट करना है, वो आपके लिए खुद के लिए काफी एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर भी कम्पीट करना है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है WWE के इस वाले क्रिएटिव डिसीजन ने रोमन को फोर्स किया किसी तरीके से एक पार्ट टाइम वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर एक लेस शेड्यूल वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। भाई रोमन ब्रेक डिजर्व करते हैं। अगर WWE कहती हाँ भाई तुम्हें ब्रेक मिलेगा या फिर तुम्हें उसके बाद जाके शोज के ऊपर होना होगा तो रोमन सोचते भी, लेकिन WWE वाले डायरेक्ट चाह रहे थे कि रोमन दोनों के दोनों रॉ स्मैकडाउन के शोज के ऊपर अपीयर हो। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है और जरूर मुझे रोमन के पर्सपेक्टिव से बताना, क्योंकि WWE के हिसाब से भैया फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर आप रोमन रेंस होते आपको कहा जाता कि भाई आपको दोनों शोज के ऊपर भी अपीयर होना है एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, तो क्या आप ये ड्यूटी निभा पाते? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी और ये वो रीजन है मैं इसे डार्क सीक्रेट कहता हूं रोमन के पर्सपेक्टिव से। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।